इंडिया में सिद्धू मूसेवाला और पाकिस्तान में रज्जा भट्ट की शादी बहुत वायरल हुई थी, लेकिन आज आप देखेंगे पाकिस्तान में बलोच कबाइल की शादियां किस तरह वायरल होती हैं। बलोचों में बहुत कम उम्र में शादियां क्यों होती हैं और हम लोगों की शादी एक ही दिन में क्यों खत्म होती है और हम इतनी बड़ी शादी किसी होटल वगैरह में क्यों बुक नहीं करते। हमारे यहाँ ज्यादातर वन डिश वाला सिस्टम क्यों होता है और खासकर इंडिया वाले गाय को अपनी ममता समझते हैं और हम लोग शादी पर इसकी गोश्त क्यों खाते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे, ये पार्ट 1 और दूसरा पार्ट अगले दिन आएगा, आपने लाजमी देखना है। खैर होता तो कुछ इस तरह है, कल दिन को शादी होती है और रात को शाम को कुछ प्रोग्राम वगैरह होते हैं, लेकिन मैं जो है दोपहर को बाइक खींच कर सीधा दूल्हे भाई के घर पहुंच जाता हूँ। जहाँ पर पहुंचते ही मुझे पता चलता है कि हमारे दूर के रिश्तेदार जो गाँव के होते हैं वो मुझसे पहले ही आ चुके होते हैं। जहाँ पर एक बुजुर्ग बैठकर बारी बारी सब मेहमानों का हाल हवाल लेते हैं। हाल हवाल कुछ इस तरह होता है बलोची में, फर्ज के आप पिछले बार आपकी जब भी आखिरी मुलाकात होती है उस मुलाकात से लेकर आज की मुलाकात तक दरमियान में जो भी हाल वाल होता है वो सब कुछ एक तरतीब के मुताबिक मुख्तसर एक जो है कहानी की तरह आपको सुनाना पड़ता है। यहाँ पर एक बात आपको बताऊं, ये जो सामने बंदा नमाज पढ़ रहा है इसी बंदे की शादी होती है और ये मेरे ख्याल में कोई शुक्राना निफिल अदा कर रहा होता है क्योंकि इतनी लंबी नमाज पढ़ जाती है। खैर जहाँ पर दूर से आए हुए मेहमानों के लिए दिन के खाने का भी बंदोबस्त होता है और आपका भाई भी यहाँ पर पीछे नहीं रह जाता खाने में। और यहाँ पर ये स्पेशली थैंक्स उन लोगों के लिए जो वीडियो देखने के बाद भी कमेंट और लाइक का जो है जहमत नहीं करते। फाइनली यहाँ पर शादी के काम जो है शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गाय जो है हमने ज़िबा करना होता है और उसको सब पकड़ के मजबूती के साथ ताकि भाग ना जाए। फाइनली 6-7 बंदे गाय को ज़िबा करते हैं, फिर जो है यहाँ पर सब फारिग हो जाते हैं और ये भाई जो है बारी बारी सबको चाय पिला रहे होते हैं। आपको पता है आपका भाई चाय का तो दीवाना है। मैं यहाँ भाई के बाल्टी से एक कप उठाता और भाई को कहता हूँ कि मुझे भी चाय पिलाओ, तो भाई जान मुझे भी चाय पिला देते हैं। यहाँ पर सब जो है अपने अपनी चाय एंजॉय कर रहे होते हैं और इधर ये भाई प्याज और टमाटर वगैरह काटने में मसरूफ होते हैं क्योंकि भाई शाम के जो है खाने का भी बंदोबस्त करना होता है। यहाँ शाम के खाने के लिए चिकन की देगे तैयार हो रही होती है। दरअसल वलीमा जो है कल दिन को होगा, ये शाम को जो है सिर्फ अपने घर के जो रिश्तेदार होते हैं उनके लिए खाना बनाया जाता है। और इधर रोटियां पकाने वाले भाई भी शुरू हो जाते हैं रोटियां पकाने में और मैं जो है चला जाता हूँ दूसरे जहाँ पर पिंडाल सजना होता है, जहाँ पर जो है तमाम ये चीजें लग रहे होते हैं क्योंकि आज शाम को जो है यहाँ पर म्यूजिक का प्रोग्राम भी होगा। यहाँ पर स्टेज बनते हुए देखकर आपके भाई को अपने शादी का दिन याद आ जाता है। पता नहीं दूसरी शादी कब नसीब में होगी। आपका भाई आज फिर से जो है स्टेज के मजे लेने के लिए सोफे पर बैठ जाता है। यहाँ पर एक भाई आकर बच्चों को भगा रहे होते हैं। मेरे ख्याल में उससे अच्छा मैं भी नहीं लग रहा होता, लेकिन आपका भाई जो है डीट बनकर बैठा रहता है। यहाँ पर मैं बच्चों को कहता हूँ कि किसी के पास हार है तो यार मुझे डालो ताकि मुझे भी शादी वाली फीलिंग आए। तो यहाँ पर कुछ बलोची में मैं लफ्ज कहता हूँ, आप अगर समझ आपको आती है तो लाजमी सुना। फाइनली यहाँ रात का खाना भी खुल जाता है और आपका भाई सीधा देग पर पहुंच जाता है और यहाँ पर कुछ दोस्त जो है शफकत करके मुझे बिठा देते हैं कि आप बैठ जाओ हम आपको खाना खुद देंगे। यहाँ पर मेहमान कोई नहीं होता, सब आपस में होते हैं। तो यहाँ पर बैठकर आपका भाई जो है खाना शुरू करता है। मैं एक निवाला बनाकर जब इसे चखता हूँ तो इसका जायका फिर आपको पता है बड़ा ही ललन टाप होता है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खाना खा लेते हैं जो पहले शिफ्ट वाले होते हैं। अभी जो बाकी बच्चे होते हैं उन सबको दोबारा बिठा देते हैं और अब हमारी बारी आती है उन सबको जो है खाना देने की। बचे हुए सब लोग खाना खाते हैं और साथ में जो है दूल्हे भाई भी वो सामने खाना खा रहे हैं। इन सबको खाना देने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए अपने घर चला जाता हूँ, लेकिन जब वापस आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि भाई यहाँ तो म्यूजिक का पूरा महफिल लगा होता है। मेरे लेट पहुंचने की वजह से पिंडाल में मौजूद तमाम कुर्सियां फुल हो चुकी होती है और बहुत सारे लोग जो है खड़े होकर ये सॉन्ग सुन रहे होते हैं। ये खास बलोची कल्चर के मुताबिक सॉन्ग होता है, इसलिए लोग बड़े शौक से सुन रहे होते हैं। म्यूजिक के साथ साथ यहाँ पर ये बुजुर्ग जो है आकर सामने रक्स करने भी लग जाते हैं। क्या बलोची रक्स बिल्कुल इसी तरह होता है? आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है। और फाइनली आपके भाई को जहाँ स्टेज पर बैठने के लिए भी जगह मिल जाता है और अभी मैं जहाँ पर बैठ के आराम से जो है ये वाले म्यूजिक वगैरह सुन रहा होता हूँ और एंजॉय भी कर रहा होता हूँ। जहाँ पर ये छोटे दूल्हा भाई भी आ जाते हैं। यार इसे वाकई दूल्हा मत समझना, इंशाल्लाह ये एक दिन दूल्हा लाजमी बनेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता चलो जो बड़े वाले दूल्हा है छोटा दूल्हा के जो है चाचू लगते हैं। जहाँ पर पैसे फेंकने वाला काम भी शुरू हो जाता है, फिर जो है आपका भाई भी शुरू हो जाता है। पहले तो मैं दूल्हे साहब के ऊपर पैसे फेंकता हूँ, फिर छोटे दूल्हे भाई के ऊपर और फिर सिंगर भाई
भाइयों के ऊपर जो है बारिश कर देता हूँ। फिर जो है स्टेज पर दूल्हे भाई के साथ दूल्हे के अबू को बिठा देते हैं और हम सब जो है एंजॉय करने लग जाते हैं। यहाँ पर एक सॉन्ग मैं आपको सुनाऊंगा, शायद आपको समझ आ जाए। सोच समझ कर प्यार करना, ये बलोचिस्तान है। जाने मन तेरी कसम, तुझ पे दिल कुर्बान है। खैर यहाँ पर पहले वाले सिंगर जो है अपना सिस्टम क्लोज करते हैं और ये दूसरे सिंगर आ जाते हैं। यार इनके जो सॉन्ग होते हैं उन पर बलोची झूमर इतना ज्यादा मजा देता है, आप ये वीडियो चेक करो। GM Special Information. सागरे खान शिकामिल गुरबत कार तो बात है अज की फैचो शिहागो खैर यार सारे प्रोग्राम की वीडियो तो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप हमारे फाइनल ये वाली जो है झूमर चेक करें। भाई सीधी बात है, अगर किसी को हमारी ये वाली झूमर बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत है, लेकिन हमने खुद बहुत इंजॉय किया। हम मानते हैं हमें सही झूमर नहीं आ रहा था, लेकिन हमें जो चस्का आ रहा था वो उसकी जो है अलग बात है। वैसे यार मेरे ख्याल में हर इंसान में इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए जो मुझ में थी। आप मेरे डांस चेक करें, मुझे बिल्कुल तरीका नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसी खुशियां हमेशा रहे और सबको ऐसे ही खुश रखे। और इस जुमर में किसी ने मुझे पहचाना हो तो लाजमी बताना इसमें मैं कौन से वाला हूँ। बाकी यार वीडियो बहुत लंबी हो गया। अगर किसी भी दोस्त का जिसने अपना क्लिप व्लॉग के लिए बनवाया और उसका व्लॉग में ऐड ना हुआ तो उसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कोशिश की कि हर बंदे का क्लिप ऐड करूँ। बाकी आपने इस व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट का इंतजार लाजमी करना है, वो भी बहुत जल्द आएगा। और यहाँ पर 1:30 बज जाते हैं रात के और हम प्रोग्राम क्लोज कर देते हैं। बाकी यार शुरू में कुछ सवालात जो मैंने आपको बताए थे उनका जवाब मेरे ख्याल में ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे के सारे मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आपने कमेंट में लाजमी पूछना है। अभी दूल्हे भाई ने आपको खुद अल्लाह हाफिज बोला है, तो मेरी तरफ से भी सबको अल्लाह हाफिज हो गया। इंशाल्लाह अगले पार्ट में मिलेंगे। आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।